हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल बीपीएससी प्लेटफॉर्म। हम लोग आज लेक्चर 5 का बात करेंगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मतलब सांख्यिकी का। तो अभी लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार और आपको बता दें कि हमारा वेबसाइट bpscplatform.com पे आप जा करके ये जितने भी सारे लेक्चर्स वहाँ देख सकते हैं। वेबसाइट से रिलेटेड करंट अफेयर्स, पीटी मेंस, सारा ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और ये लेक्चर भी आपको पीडीएफ भी वहाँ मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद है टेलीग्राम ग्रुप है 66 बीपीएससी पीटी का। तो वहाँ पर ही डायरेक्ट वेबसाइट पे भी इसका लिंक मिलेगा, वहाँ पर जा करके आप डाउनलोड ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ बता दूं कि जो हमारा 65th बीपीएससी मेंस है, इसके लिए एक ऑनलाइन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चला रहा, राइटिंग प्रैक्टिस जो हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल रहेगा। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक ए टेस्ट सीरीज की तरह रहेगा। तो इसका विशेषता ये है कि अभी आपका जो बीपीएससी का मेंस का टेंटेटिव डेट जो जुलाई बोला गया है, जून, वो आपको फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से पॉसिबल नहीं है। जो एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से पहले पॉसिबल नहीं है। और हम आपको ये सारा प्रैक्टिस जो है आंसर राइटिंग का, ये आपको हम जुलाई तक कंप्लीट करा देंगे। तो आप डायरेक्टली हमारा ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन करके वहाँ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आंसर राइटिंग ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। दिस इज़ ओनली फॉर 65th पीटी बीपीएससी पीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट। उसके बाद यूट्यूब चैनल पे youtube.bpscplatform.com पे आप जा करके यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं सारे चीज़ें। और फेसबुक ग्रुप भी है, वहाँ पे भी अपनी क्वेरी कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं टॉपिक पे। तो ये लेक्चर 5 है। लेक्चर 4 इम्पोर्टेंट था बार ग्राफ जानने के लिए। उसमें हम लोगों ने बताया था कि सिंपली एक बार ग्राफ होगा, तो वो आप 4 नहीं देखे हैं तो ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा लिंक उसका, आप उसको जा करके क्लिक करके लेक्चर 4 देख सकते हैं। तो उसमें सिंगल बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ को ले करके हम लोग देख लिए थे। आज देखेंगे ट्रिपल का। ये ट्रिपल वाला, ये टाइप 2, ये टाइप 1 तो हम कर चुके हैं ये पाई चार्ट में ही, इसको अभी करेंगे। तो इसके लिए हम प्रीवियस ईयर पेपर उठाए हैं। ये 63rd बीपीएससी का पेपर है, 63rd का पेपर है। तो इसको हम सॉल्यूशन अभी करेंगे। जैसे हम 62nd 56 से 59 का भी क्वेश्चन और 64th का भी क्वेश्चन ले सकते थे। तो 64th में केवल एक सिंगल ऐसा वाला नहीं था, इसीलिए मैंने पहले वाला उठाना चाहा। लेकिन ये दोनों सिंपल था, इसको करना थोड़ा टफ है। क्वेश्चन ईजी है बट बिकॉज ऑफ बार ग्राफ ये क्वेश्चन टफ है। तो हम डायरेक्ट अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने का कोशिश करते हैं। आप सबसे पहले क्या कीजिए कि क्वेश्चन जो है हमारे वेबसाइट से आप प्रीवियस ईयर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपको विजिबिलिटी का इशू हो सकता है। तो आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड करके तब क्वेश्चन अपने पास रखिए और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं उसके साथ दीजिए। अदरवाइज आप यहाँ पर कभी कभी रिजोल्यूशन, किसी का नेट अच्छा नहीं आता है तो उसकी वजह से ये रिजोल्यूशन अच्छा नहीं आ पाता, तो फिर नहीं पढ़ पाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो इसका है, नीचे दिए गए बहुसल का मतलब लेखा चित्र मतलब बार चार्ट को आंकड़ों का अध्ययन कीजिए जिसमें मध्य प्रदेश के लिंगानुपात की अवधि 1901 से 1971 तक दर्शाया गया तथा उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो नीचे दिए गए हैं। मतलब कि एक बार ग्राफ दिया हुआ है और इसमें सेक्स रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें 1901 से 71 तक दिया हुआ है। महिलाओं का ये नंबर सेक्स रेशियो का है 1000 पुरुष पे। तो मतलब अगर 1000 पुरुष का संख्या तो उसमें महिलाएं कितना है, ये ईयर वाइज दिया है। तो इसमें कैसे कैसे दिया देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये हो गया कुल का मतलब टोटल, ये ग्रामीण एरिया का, रूरल, और ये हो गया शहरी मतलब अर्बन एरिया का। तो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखते हैं टोटल पॉपुलेशन दिया है कि नहीं दिया है। कहीं नहीं दिया है तो इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये केवल जनगणना मतलब कि सेंसस ईयर के बारे में दिया गया। तो अब हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि
1941 से 51 की जनगणना में मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश का दिया हुआ है, एमपी का दिया हुआ है, ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में प्रति पुरुषों में महिलाओं के अनुपात क्या है। तो मतलब हमको केवल ग्राफ देख करके 1941 और 1951 में महिलाओं का ग्रामीण और शहरी अलग अलग देख लेना क्या है और किस वर्ष में यह अधिक था। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन होते हुए भी आपको हम क्वेश्चन के लास्ट में बताएंगे कि ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में हम रहते तो इसको सेलेक्ट नहीं करते। क्यों? तो देखिए कितनी कठिनाई होगी, सब चीज़ इजी रहते हुए भी कितनी कठिनाई होने वाली है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमको 1941 और 1951 इसका ग्राफ देखना। तो 1941 और 1951, तो 1941 में रूरल और अर्बन, तो ये हो गया हमारा कौन सा हो गया, ये रूरल हो गया और ये अर्बन हो गया। यहाँ पर ये रूरल हो गया और ये अर्बन हो गया। तो इसका देखिए यहाँ पर हम बार ग्राफ को मिलाना पड़ेगा, आपके पास स्केल होना चाहिए ताकि मिल सके। तो एग्जैक्टली मिल गया 1975 पे, और इसको मिलाएंगे तो ये ऑलमोस्ट 900 पे मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन में, हाँ, फ्रॉम द एभव बार ग्राफ या बार चार्ट भी बोल सकते हैं, दिए गए बहुशलाका लेखाचित्र से 1941 में इन द ईयर नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इन रूरल एरियाज, अभी हम बार ग्राफ से दिखाए थे 1975 हुआ था। और आपको बता दें लैंग्वेज ऐसे आप यूज करते हैं ना तो आपको 72 का 72 मार्क्स मिलता है। नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इन अर्बन एरियाज, ये 900 अभी आपको दिखलाया था। देखिए तो ये आपको स्केल का यूज करना पड़ेगा। ये हो गया 975, ये रूरल एरिया है और ये नीचे वाला अर्बन एरिया है, सफ़ेद वाला देखिए वाइट, ये डॉटेड ग्रामीण और क्रॉस ऐसे है देखिए, ये कुल है, ये ग्रामीण है और केवल ऐसा अर्बन है, ये अर्बन है, रूरल है, ये टोटल है। तो इससे हो गया कितना 900। तो यहाँ पर हो गया हमारा, ये लैंग्वेज ऐसे लिख दिया 900। तो रेशियो क्या होगा, रेशियो होगा नंबर ऑफ ऊपर में फीमेल इन रूरल एरिया डिवाइडेड बाई अर्बन एरिया। तो ये आ गया हमारा 25 से डिवाइड कर दिए, एग्जैक्ट नहीं डेसिमल में लाना, रेशियो चाहिए। तो 39/36, तो इसको फिर 3 से कटेगा, ये 3 से ये 12 आ जाएगा और ये 13, तो ये 13 × 12 इस रेशियो में आ गया, कितना हो गया 13/12। उसी तरीके से सेम चीज़ हिंदी में अगर वाले तो हिंदी में लिख सकते हैं, वर्ष 1941 में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 100 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितना है, सेम चीज़ 1975। शहरी इलाकों में प्रति 100 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितना है 900। तो अनुपात कितना होगा 975/900, तो ये हो जाएगा 13/12। अब हम आएंगे 1941 में। तो 1941 में अगेन हमको ग्राफ में जाना पड़ेगा। तो ग्राफ में हम जाते हैं तो देखिए ग्राफ में 1900 कितना है, कोई भी ग्राफ ले सकते हैं, हमको ये ज़्यादा क्लियर लगता था इसमें हम प्रेफर करते हैं, लेकिन अभी ये हिंदी वाला ही ग्राफ यूज करते हैं। 1951 में ये देखते हैं, स्केल रहना ज़रूरी है, ये भी 1975 जा रहा है, थोड़ा सा अप एंड डाउन आ रहा है, उसको हम इग्नोर करेंगे, नहीं तो हमारा कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है। तो ये भी देखिए 1975 पे आके रुक रहा है, दिखाता हूँ आपको, सेम है, थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा है लेकिन ऐसा मानेंगे नहीं। 1975 और ये कितना रहा नीचे वाला, ये इन द मिडिल है, इन द मिडिल है, इसके मिडिल है, तो 900 और 925 इसके मिडिल में हो जाएगा 912.5, 912.5 हो गया अर्बन में, और रूरल में कितना हो जाएगा 975, ये हो जाएगा रूरल में। तो ये रेशियो देख लेंगे। नंबर ऑफ 1951 में नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इन रूरल एरिया हो जाएगा 1975 और अर्बन एरिया में हो जाएगा 1912.5। तो रिक्वायर्ड रेशियो हो गया 1975 12.5, इसको फिर
कैलकुलेट किए तो ये 78:73 ये रेशियो आया। डायरेक्ट डेसिमल में नहीं लाना है, कैलकुलेशन करना है। देखिए ये इसको हटा दिया जीरो तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा 1925 और 25 से डिवाइड किया तो इतना आया, अगेन 25 से डिवाइड किया तो हमारा 78/73 आया। तो हिंदी में सेम चीज़ लिख देंगे, वर्ष 1981 में अनुपात डायरेक्ट लिख दिए ताकि उतना नहीं लिखना पड़े। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की संख्या डिवाइडेड बाई शहरी इलाकों में महिलाओं की संख्या, इसमें इंक्लूडेड है प्रति 1000, मतलब प्रति 1000 पुरुष। तो ये सेम चीज़ हो गया, इसका आ गया 78। अब क्वेश्चन उसमें था कि कौन सा दोनों में से बड़ा है, 78/73 बड़ा है या 13/12 बड़ा है। तो ये पता करने के लिए हम 13/12 कर लिए, 78/73 एक जगह लिख लिए और दोनों में 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। नहीं तो हमको डेसिमल में भी निकाल सकते, डायरेक्ट कैलकुलेटर है ये, क्लियरली मतलब ऐसे लिख देंगे क्लियरली 13/12 इज ग्रेटर देन 78/73 कैलकुलेटर है। लेकिन हम कैलकुलेटर का यहाँ यूज नहीं किए तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखिए ये आ जाएगा 76, ऊपर नीचे कर सकते हैं 78/72। तो नीचे डिनोमिनेटर में कौन है 72 छोटा है, मतलब ये अमाउंट बड़ा होगा। और जिनको मैथ का इतना दिक्कत है तो डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज करके तो बोल देंगे ये बड़ा है। इसका मतलब है कि 1941 में अनुपात ज़्यादा होगा। तो पहला क्वेश्चन तो इजीली बन गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन से आपका इशू होना शुरू होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में कैलकुलेशन का मेन इशू है, क्योंकि ग्राफ इतना क्लियर नहीं है, ऐसे लाइन खींचा हुआ नहीं है, इसीलिए हम लोगों को इतना इशू हो रहा है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि दूसरा पेन यूज करते हैं। हाँ, इन 1931 की तुलना में 1961 में मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों में प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। अच्छा, तो हमको एक बार 1931 में निकालना पड़ेगा, 1961 में थी महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष की संख्या निकालना पड़ेगा, उसके बाद अंतर दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 31 चेक करते हैं और फिर 61 चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर किया हुआ है, इस ग्राफ को लीजिए। तो 1961 और 1931, तो 31 में कौन से एरिया में है ये अभी नहीं चेक किए थे। मध्य शहरी एरिया लिखा हुआ, शहरी मतलब अर्बन। तो अर्बन एरिया में, तो अर्बन एरिया मतलब वाइट वाला, ये सिंपली वाइट वाला, देखिए ये रहा। तो अर्बन एरिया में 1931 में पहले देख लेते हैं, फीमेल का संख्या ये हो गया 875 और इसमें हो गया इन द मिडिल ऑफ, ये आएगा, देखिए ये वाला आ रहा है, ये मतलब कि मिडिल ऑफ 850 और प्लस 75 मतलब 12.5 ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 862.5, इतना हो गया। तो अब हम इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। हम ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि आपको इजी चीज़ है, कैलकुलेशन इजी है, समझना इजी है, लेकिन ग्राफ का डेटा लेना टफ है। तो जो मैथ जानने वाले भी अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा भी इधर उधर करते हैं तो गलत अटेम्प्ट कर लेंगे। तो लिखेंगे इन द ईयर 1971, वर्ष 1931 में नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इन अर्बन एरिया इज इक्वल टू 875। अभी दिखाया था आपको, शहरी इलाकों में 875 है। फिर 61 में गए, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 862.5, ये भी मैंने दिखाया था, शहरी इलाकों में 852 है। तो परसेंटेज चेंज कितना का हुआ, परसेंटेज चेंज हुआ, घटा या बढ़ा। तो पहले था 875, ठीक है, मतलब 31 में जो था उसका रिस्पेक्ट में, तो 875 31 में था और 61 में हो गया 862.5 डिवाइडेड बाई 31 में जो है, तो ये आ जाएगा 12.5/875 परसेंटेज चेंज। तो ये हो जाएगा, इतना वैल्यू आता है कैलकुलेटर से, उसको हम अप्रोक्स वैल्यू लिखेंगे 1.43%। तो ये आपका बी भी इजीली सॉल्व हो गया। आपको जितना इजी दिख रहा है वो मेरे ऐसे लाइनिंग एकदम खींच लेने की वजह से वो हो जा रहा है। अगर नहीं लाइनिंग अच्छे से खींचेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा टफ। अब सी में हिंदी मीडियम वाले अपना हिंदी वाला क्वेश्चन निकाल करके देखिए। हम इंग्लिश मीडियम में यहाँ पढ़ेंगे, अभी 2 क्वेश्चन आपका हिंदी में पढ़े थे। कंपेयर द रेशियो ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इन टोटल एंड
रूरल एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश इन 1911 एंड 1921 सेंसस एंड व्हिच वन इज हायर। तो हमको रेशियो किसका निकालना है, जो अनुपात जो निकालना है ये कुल मतलब टोटल का डिवाइडेड बाई किसका, डिवाइडेड बाई रूरल का, रूरल मतलब ग्रामीण का। इसका रेशियो निकालना है 1911 में और 1921 में। तो 1911 का हमको अब एक बार डेटा देखना पड़ेगा फिर से। देखिए 1911 में क्या है, 1911 और 1921। तो टोटल हमको चाहिए, टोटल वाला कौन सा है ग्राफ, ये क्रॉस वाला, डॉटेड वाला रूरल वाला। हमको अर्बन में यहाँ मतलब भी नहीं है। तो इसका मतलब हो गया एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये हो गया रूरल में 11 में हो गया 109 से 75 हो गया, और इन मिडिल ऑफ दिस 987.5, 975 प्लस 12.5, ये तो हो गया 1911 में रेशियो। तो रेशियो और 1921 में हो जाएगा टोटल इज सेम, राइट। लेकिन ये जो रूरल है ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आ रहा है। देखिए यहाँ पर अब बहुत देखना ज़रूरी हो गया है। आप लोग एक मिस्टेक कीजिएगा सारा गड़बड़ हो जाएगा। ये जो है 1900, ये इन बिटवीन दिस आ रहा है। तो हमारा जो ये पॉइंट है इसको और छोटा करते हैं, ये जो पॉइंट है ये 87 है, 0.5 है, तो इसके ये बीच में है। तो ये हो जाएगा 175 अब प्लस 6.25, आप ऐड कीजिए, इसके बीच का निकालेंगे, पूरा के बीच का तो आ जाता है कितना डिफरेंस है 1975, 25 का डिफरेंस है। तो डिवाइड करेंगे तो 12.5 आएगा। तो वो 1975 में 975 में ऐड कर देते थे 12.5, तो ये मिडिल पॉइंट दिया है वो निकल जाता था। लेकिन अभी इस मिडिल पॉइंट और इस मिडिल पॉइंट के बीच में है, तो 12.5 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 6.25 इसके बीच में आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन बोल रहे थे कि इतना ईजी होते हुए इसका डेटा लेना टफ था। इसीलिए इस क्वेश्चन को अगर हमारे पास कोई और क्वेश्चन जिसका डेटा इजी हो उसको हम लेना इजी समझेंगे। तब क्वेश्चन नंबर सी में आते हैं। इन द ईयर 1911 रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू टोटल फीमेल पर 1000 मेल डिवाइडेड बाई रूरल फीमेल। क्या था, टोटल में था डिवाइडेड बाई रूरल डॉटेड। अच्छा, तो 1975 रूरल में था प्लस 6.25 डिवाइडेड बाई 987.5, ये टफ था लेना। तो ये हो गया कितना 981.25, ये कैलकुलेशन हुआ, इसको 25 से डिवाइड किए, 25 से दोनों को ऊपर को, तो ये आया 39.25 डिवाइडेड बाई 39.5, फिर 25 से डिवाइड किया था, ये आ गया 157.58। अब इसको आ गए 90:21 में, फिर अगेन अनुपात हिंदी में इस बार ले लिए, प्रति 1000 पुरुष में कुल महिलाओं की संख्या, और फिर ग्रामीण इलाकों में कुल था और ग्रामीण इलाकों में, तो ये आ गया 9 से 75 अब डिवाइडेड बाई 9 से 75 अब प्लस 6.5। ये देख लीजिए एक बार फिर दिखा देते हैं कैसे लिए हम, ये आपको करना है, ये हमारा काम नहीं है। जैसे देखिए 1971 में 1921 में ये है, ये टोटल तो हमारा जो है 975 है, और ये रूरल है, ये इन मिडिल है। तो यही आपको दिखलाए थे कि ये आ रहा है हमारा 9 से 75 प्लस 6.25, इसका मतलब हो गया ये हो जाएगा 981.25। तो इसको हम फिर से ले आए यहाँ पे सी में हो गया, देखिए ये आ गया ना 980.25, तो ये आ जाएगा 39 डिवाइडेड बाई 25 से अगर इसको डिवाइड काटते हैं 25 से तो ये आ जाता है 39 डिवाइडेड बाई 39.25। फिर इसको 25 से काटते हैं, ये जीरो हटाएंगे तो डबल जीरो आ जाएगा, और 25 से डिवाइड करेंगे तो 156.157। तब हमारे पास क्लियरली जो पहला आया है ये आया है 19011 में, ये आया है 19021 में। तो क्लियरली 157 डिवाइडेड बाई 158 इज ग्रेटर देन, मतलब ये बड़ा है 156.157 से। नहीं जिनको आज समझ में आता है ये क्यों बड़ा है क्यों छोटा है, आप कैलकुलेटर का यूज करेंगे, डेसिमल में देखेंगे, जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि केवल एक माइन्यूट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक दोनों में घट रहा है। तो रेशियो वाज
हायर इन 1911। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। हिंदी में वर्ष 2011 में प्राप्त अनुपात ज़्यादा होगा। अब डी क्वेश्चन पे जाएंगे। डी क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच सेंसस ईयर, हिंदी वाला अपना क्वेश्चन देखें और फिर बनाएंगे। वेयर द फीमेल सेक्स रेशियो इन अर्बन एरिया ऑफ मध्य प्रदेश हाईएस्ट एंड लोएस्ट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो किसका है, मध्य प्रदेश में फीमेल का सेक्स रेशियो अर्बन एरियाज में, किस एरिया में देखना है, अर्बन में देखना है, हाईएस्ट और लोएस्ट किसका है, मतलब कि हमको वाइट लाइन में देखना है और हाईएस्ट और लोएस्ट। तो देखिए सबसे कम यहाँ पर हमको वाइट लाइन में ये दिख रहा है ना, इसका मतलब है ये यहाँ होगा। अच्छा, तो ये हो गया 850 + 12.5 मतलब 862.5 ये हो गया। और हाईएस्ट कहाँ दिख रहा है, देखिए टॉप वाला एक ये है, तो ये हो गया आपका 9025 और + 12.5 कितना हो जाएगा 37.5। तो ये हो गया आंसर। इतना ही से हमारा काम बन जाएगा, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो डी क्वेश्चन में दिए गए बहुशेलाका, क्या मतलब बार को शायद बोलते हैं, बार ग्राफ को, चित्रलेखित से सबसे ज़्यादा महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुष शहरी इलाकों में 937 है, जो अभी हम देखे थे, जिसका ईयर 1901 था, जो सबसे ज़्यादा था। आप चेक कर लीजिए एक बार, अपने पास क्वेश्चन रखिए उसमें देखिए। और सबसे कम महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुष में शहरी इलाकों में 1962.5 था, जो 1961 में था। सेम चीज़ को अंग्रेजी में लिख दिए हैं, फ्रॉम द गिवन बार ग्राफ और चार्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इन अर्बन एरियाज इज इक्वल टू 937.5 इन दैट वाज इन जिसका ईयर 1901 था। और लोएस्ट फीमेल नंबर पर 1000 मेल इन अर्बन एरियाज इज इक्वल टू 862.5 जिसका 1961 था। तो दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है फीमेल सेक्स रेशियो का, तो 937 - 862 जिसका वैल्यू आ गया 75। ये भी बन गया। अब ई क्वेश्चन में आते हैं, कौन से ई में आते हैं, हिंदी वाले पढ़ेंगे। अब फिर बोला 931 मतलब 1931, ये रहा 1931, देखिए 1931 ये रहा। तो बोल रहा है 1931 में 15 फीमेल का पर 1000 मेल काउंटिंग में दिक्कत हो गया। हुआ क्या था कि जो मान लीजिए कि अर्बन हो गया, रूरल हो गया, तो अर्बन का कैलकुलेशन में मतलब 100 है और ये है 50 है, इतना फीमेल सेक्स रेशियो है दोनों का, ये अर्बन और रूरल का। तो बोल रहा है कि 15 फीमेल पर 1000 मेल रॉन्गली काउंटेड इन अर्बन एरियाज, मतलब कि इसमें 15 काउंट हो गया और इसमें कम काउंट हुआ, तो -15 हो गया था, तो मतलब ये 115 हो गया था और ये हो गया था घट करके 35। तो 15 अर्बन में ज़्यादा काउंट हो गया था रूरल वाला, तो ये दिया हुआ है। तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, तो इसमें से 15 घटा देंगे और इसमें 15 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आंसर हमारा। क्वेश्चन पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। तो पूछ रहा है 15 फीमेल पर वे रॉन्गली काउंटेड इन अर्बन एरियाज इंस्टीड ऑफ रूरल एरियाज, देन व्हाट शुड हैव बीन एक्चुअल परसेंटेज ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इन अर्बन एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश दैट टू दैट ऑफ रूरल एरियाज। तो सबसे पहले 31 में जाएंगे और 31 में हम देखेंगे अर्बन का कितना है। तो अर्बन का देखिए कितना है 75 है, रूरल का आप देखेंगे, रूरल का भी देखना बहुत ही ज़रूरी है। 31 का रूरल का ये इस बीच में आ रहा है, तो ये 75 और 1000 के बीच में है, तो ये हो जाएगा 987.5। तो हमारा हो गया काम, बन गया यहीं से ई में। तो इन द ईयर 1931 फ्रॉम बार ग्राफ, मतलब दिए गए बार ग्राफ से रूरल एरिया में नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 987 था एग्जैक्टली, और अर्बन एरिया में 35 था 875। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 फीमेल रॉन्गली काउंटेड इन अर्बन एरिया फ्रॉम रूरल एरियाज। ठीक है, तो एक्चुअल नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इन रूरल एरियाज क्या था, 15 ऐड करेंगे, तो 987.5 + 15 इज इक्वल टू 1002.5, और अर्बन में से 15 घटा देंगे तो 875 - 15 तो 860। ये आंसर हो गया। ये एक्चुअल दोनों का निकालना था, निकल गया। अब एफ क्वेश्चन में जाएंगे। एफ लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन, इन द ईयर 1971
देयर वे 90 करोड़ मेल पॉपुलेशन, मतलब 90 करोड़ जो है पुरुष का संख्या है किस में, रूरल एरिया में, मतलब कि ग्रामीण इलाका में 90 करोड़ पुरुष है। देन डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज। तो अगर 90 पुरुष है, ये पुरुष है मतलब मेल है, तो फीमेल रूरल एरिया में कितना होगा, सेक्स रेशियो से पता चल जाएगा और दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। तो हमको केवल फीमेल सेक्स रेशियो चाहिए रूरल एरिया में, कितना, 71 में। तो 71 में देखिए ये रहा 71 और इसका लाइन खींचा हुआ है, ये लाइन होगा, इसको मिटाते हैं और इसको नया लाइन खींचते हैं। खींचा गया तो ये आ गया 950। तो 950 आ गया। देखिए अब इन द ईयर 1971 टोटल नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन इन रूरल एरिया 90 करोड़, पुरुषों की कुल संख्या 90 करोड़ है। फ्रॉम द बार ग्राफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इन रूरल एरिया 1971 इज 950 आया था। तो ग्रामीण इलाकों में सेम चीज़ हिंदी में लिख दिए। तो अब लिखेंगे 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या कितना है ग्रामीण इलाकों में, यहाँ ग्रामीण इलाकों में 1000 पुरुष है, तो ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की संख्या है 950। तो एक है तो 950 बटा 1000, तो 90 करोड़ है, तो 950 बटा 1000 इंटू 90 करोड़। तो ये 10 से 10 10 से 10 मल्टीप्लाई किए थे 85.5 आ गया। तो इतना करोड़ क्या हुआ, महिलाएं हुआ, महिलाएं इन ग्रामीण एरिया में हुआ इन 1971। तो जनसंख्या का अंतर कितना हो जाएगा, 90 था 85.4.5 करोड़। तो अब इस क्वेश्चन को हम फिर से देखते हैं। देखिए कि हमारा डेटा थोड़ा सा भी इधर से उधर हो जाएगा तो कितना इशू क्रिएट हो रहा है ये चीज़ आप देख रहे हैं। जैसे एग्जैक्ट 950 पे नहीं आया, थोड़ा सा मान लीजिए इस बीच में ले लेते हैं। तो हम ऐसा चीज़ सेलेक्ट करेंगे जिसमें डेटा क्लियर दिखाई दे, क्वेश्चन बन जाएगा। अगर डेटा क्लियर नहीं है तो हमको बहुत इशू होता है। तो आप 4 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो आप उसी में से 2 को सेलेक्ट करें जिसमें क्लियर विजिबल डेटा हो, समझे कि नहीं। तो इसीलिए हमें ये क्वेश्चन मिलता है। इजी बहुत है लेकिन सिलेक्शन से पहले बहुत दिक्कत होता है। अब हम ये लगभग बार ग्राफ का 2 कंप्लीट किए हैं। लास्ट लेक्चर अभी एक बचा हुआ है जिसमें हम 2 बार ग्राफ का कॉम्बिनेशन एक साथ डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे एक और प्रीवियस ईयर बार ग्राफ का क्वेश्चन करें, उसके बाद हम लोग लाइन ग्राफ पे जाएंगे। चलिए, थैंक यू।